स्वादिष्ट भोजन और जादुई नारियल। एक गांव में मित्रा बोलकर एक विद्वान रहता है। वो बहुत सारे ग्रंथों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, फिर भी उसको पैसे बराबर नहीं मिलते थे। ऊपर से उसकी पत्नी सुशीला ज्यादा सुंदर नहीं रहने की वजह से उसको देखकर दुखी होते रहता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन पति को दुखी देखकर उससे सुशीला, क्यों जी, आपको बताओ, उतनी बड़ी तो नहीं हूँ, पर अपने को भगवान जितना देते हैं उतने में ही जीना चाहिए। दूसरों के साथ तुलना करके अपन जिंदगी नहीं जी सकते। मित्रा, देख, मेरा दर्द तेरे को समझ में नहीं आएगा और तुझे कितने बार बताओ कि मुझे सलाह नहीं देना बोलकर, और जिसका दर्द उसको ही पता रहता है, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद एक साधु उनके घर आकर भिक्षा मांगता है, जिससे पति पत्नी दोनों साधु को अच्छा खाना खिलाते हैं। उस खाने को साधु बहुत खुशी से खाते हैं। उसके बाद साधु बाहर आकर मित्रा को 3 नारियल देता है और अब उनसे साधु, देख बेटा, ये 3 नारियल बहुत शक्तिशाली है। एक मन की इच्छा मांगकर नारियल फोड़, तेरे साथ अच्छा होगा, कहकर चला गया। उसके बाद अंदर जाकर पत्नी से मित्रा, अरे वाह, साधु को भगवान ने भेजा है शायद, पहले तू बहुत सुंदर बन जाए, ऐसा मांगता हूँ, ऐसा कहता है। सुशीला, देखिए, आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले अपन आर्थिक रूप से अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद नाम प्रसिद्धि मिलना चाहिए, उसके बाद मेरे खूबसूरती के बारे में मांगेंगे, ऐसा कहती है। फिर भी मित्रा अहंकार से पत्नी बता वैसा नहीं सुनकर पत्नी बहुत सुंदर बन जाए करके एक इच्छा मांगकर एक नारियल फोड़ता है। बस नारियल में से एक रोशनी निकलकर पत्नी को लगने से वो बहुत ही सुंदर बन जाती है। उसको सुंदर बना देखकर मित्रा बहुत ही खुश होता है। दूसरे दिन सुशीला को देखकर लोग, अरे ये कैसे हो गया, एक समय में कैसी रहती थी, अब ये एकदम इतनी सुंदर बन गई, करके बड़े आश्चर्य से अजीब तरह से देखते हैं। ऐसे ही रहते हुए दूसरे दिन मित्रा जरूरी काम से दोस्त के साथ मिलकर दूसरे राज्य में जाता है। ऐसे जाने से थोड़ी देर बाद उस राज्य का राजकुमार कल्याण उस गांव में अपने सैनिकों के साथ आता है। अचानक बाहर काम कर रहे सुशीला को देखकर उसके सुंदरता पर फिदा होकर उससे शादी करना चाहता है करके बोलता है, पर वो मेरी शादी हो चुकी है करके बताने के बाद भी उसको एक पालकी बुलवाकर अपने सैनिकों के साथ जबरदस्ती लेकर जाता है। उतना ही नहीं, उसको अकेले को एक रहस्यमयी राजभवन में बंदी बनाता है और उसको डराकर रास्ते पर लाने के लिए 2 दिन तक खाना भी नहीं देता। वो बेचारी अपने पति को याद करते हुए दुखी होती है। ऐसे ही रहते हुए अपने घर आने के बाद मित्रा को लोग सुशीला को राजकुमार ने ले गया वो बात बताते हैं। वो बातें सुनकर मन में मित्रा, अरे सुशीला, तूने बताया तो भी नहीं सुना और मैं तुझे तकलीफ में डाल दिया। छी, मैं पढ़ा लिखा एक बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। राजकुमार पहले ही बहुत निर्दयी है, रुक जाओ, उसको अभी बताता हूँ, करके अंदर जाता है। एक नारियल लेकर मन में उसकी पत्नी का रूप बहुत भयंकर हो जाए करके इच्छा व्यक्त करता है। बस नारियल में से एक रोशनी निकलकर गांव भर घूमते हुए रहस्य महल में सुशीला को जाकर लगती है। बस वो एक भयंकर भालू में बदल जाती है। इतने में राजकुमार उसको मारकर कैसे भी करके उसे डराने के लिए चाबुक लेकर आता है, पर वहां सुशीला की जगह भालू को देखकर शॉक हो जाता है। 2 दिन से भूखा रहने की वजह से भालू बहुत गुस्से में रहने से राजकुमार पर हमला करती है। वो कितना भी कोशिश करके उसको रोकने की कोशिश करता है, इससे वो भालू राजकुमार को मार डालती है। वो देखकर सैनिक हमला करने आते हैं, पर उनको भी मारकर बाहर भाग जाती है। उसके बाद गांव में आए भालू को देखकर गांव के लोग भागते हुए घरों में जाकर छुपकर दरवाजे लगा देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद भालू सीधे अपने घर पर जाती है। उसको देखकर मित्रा डरने से अपने पति को पूरी बात वो भालू के रूप में रहकर ही बताती है। वो सुनकर मित्रा, अरे सुशीला, ये क्या कर दिया मैंने, जानबूझकर तकलीफ में डाल दिया तुझे, रुक जा, तू पहले जैसे हो जाना करके इच्छा मांगता हूँ, मेरी अकल आ गई है अभी, बोलकर तीसरा नारियल लेकर वो पहले जैसे हो जाना करके नारियल फोड़ता है। बस वो पहले जैसे बदल जाती है। उसके बाद मित्रा, सुशीला, नारियल और भालू के बारे में सबको पता चलता है। अब गांव वाले मित्रा के घर पर आते हैं। अब मित्रा और सुशीला से गांव का मुखिया, देख मित्रा, वो भगवानी तुम्हारे रूप में आकर उस राक्षस राजकुमार के प्राण लिए है। अब से अपने राज्य में सब अच्छा ही होगा। ऊपर से सुशीला ही ऐसी बदली है करके किसी को बताओ मत, ये अपने बीच में रहस्य रहेगा, सब भूल जाएंगे। कल से हमारे बच्चों को तुम ही पढ़ाना। कहने से मित्रा और सुशीला बहुत खुश होते हैं।
उसके बाद से मित्रा अपने पत्नी को बहुत प्यार से देखना शुरू करता है।